प्रवीण दुबे। तो आज फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में उठे सबसे बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे। मंत्रियों के विभागों को लेकर चल रहा वर्कआउट आखिर कब खत्म होगा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 घंटे के भीतर 2 बार लगातार एक ही बात दोहराई है कि विभागों पर वर्कआउट अभी जारी है। आखिर इतनी मशक्कत का सबब क्या है? आज बीजेपी की करेरा विधानसभा सीट की वर्चुअल रैली में जिस अंदाज में सिंधिया और शिवराज ने एक दूसरे के कसीदे गढ़े, उसके बाद इस सियासी करार में तकरार की गुंजाइश बनती तो नहीं दिखाई दी। फिर पेंच कहां फंसा है? कैसे ये सिलवटें शत्रुघ्न सिन्हा को भी दिखाई दे गई? कांग्रेस के इस पूरे मसले को लेकर जितने भी बयान और ट्वीट आते रहे, उससे अलहदा एक बयान जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया। उन्होंने लिखा कि एमपी में बीजेपी 3 खेमों में बट गई है, महाराज, नाराज और शिवराज। आखिर उनके ट्वीट का टाइमिंग क्या कहता है? उधर कांग्रेस को भी लगातार चुटकी लेने का मौका मिल रहा है। महाकाल दर्शन को पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, सौदेबाजी चल रही है, देर तो लगेगी ही। इन हालात में कांग्रेस के पूर्व मंत्री लाखन सिंह की बीजेपी को दी गई समझाइश भी गौर करने लायक है। लाखन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस से जो बीमारी बीजेपी में गई है, सावधानी ही उस बीमारी का बचाव है। किसके तरफ है ये इशारा बेहतर समझ गए होंगे आप सब लोग। तो सवाल यह कि 15 साल की सरकार में कब मंत्रियों के विभाग चुनने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली भोपाल एक करना पड़ा है? मैंने तो हालांकि कभी नहीं देखा, तड़ से डिसीजन ले लेते थे वो। खांटी भाजपाई सीएम शिवराज तो समय के पाबंद माने जाते हैं। इतना समय तो उन्होंने सत्ता छोड़ने का फैसला लेने में भी नहीं लगाया था। ये देरी वाकई चिंतन मनन है या दिक्कत कुछ और है? पेंच है कहां? इससे पहले कि मंत्री बेसब्र होकर ये सवाल उठाएं, जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ऊपर ऊपर बीजेपी के 2 किनारे दिखाई दे रहे सिंधिया और शिवराज अगर वाकई समंदर में एक हो जाने वाली 2 नदियां हैं, तो कौन था वो जो विभागों के बंटवारे में पेंच फंसाता रहा? अगर खुद सिंधिया शिवराज के बयान को दोहराते हैं, उन्हें एमपी के मंदिर का पुजारी बताते हैं, तो मंत्रिमंडल विस्तार कौन अटकाता रहा? क्यों लगी शिवराज की भोपाल से दिल्ली की दौड़? क्यों दिया जाता रहा वर्कआउट पर जोर? सर तो हो गया, विभाग अब बढ़ने वाले। कब तक बढ़ाएंगे सर? आज और वर्कआउट करूंगा थोड़ा। पहले कैबिनेट विस्तार में देरी, फिर विभागों के बंटवारे के लिए दिल्ली की फेरी। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट करके एमपी में बीजेपी की सियासत को 3 शब्दों में समेट दिया है, महाराज, नाराज और शिवराज। बाकी कांग्रेस बीजेपी संगठन को समझाइश दे रही है कि बीमारी तो मोल ले ली है, अब तो सावधानी ही बचाव है। अब आप लोग बचाव करो इस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति की वजह से आपने सरकार को कानून में बना ली। लेकिन अब आप लोगों के ये गले पे हड्डी बन गई, ये सिंधिया और इनके सारे 22 लोग। इससे आप बचाव करें, ये भी कोरोना से कोई बड़ी कम बीमारी नहीं है। इधर सरकार के बचाव में बयान दे रहे गोपाल भार्गव अपनी पीड़ा नहीं संभाल पाए। कह गए कि अपने हिस्से हमेशा सूखा आया, मलाई हम क्या जाने। विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन जब भी ये जो मैं मान के चलता हूँ कि मथानी घूम रही है, तो इसमें मक्खन बहुत अच्छा निकलेगा। मलाई मैं तो सूखाग्रस्त रहा हूँ हमेशा, इस कारण से मेरा मलाई से कोई संबंध नहीं रहा है, और न मलाई के बारे में जानता मलाई क्या होती है। तो संस्कारवान पार्टी कही जाने वाली बीजेपी ने अभी तक तो तमीजदार मेजबानों की तरह पहले आप कहकर थाली 22 मेहमानों के आगे बढ़ाई है। लेकिन हक जताते हुए बहुत तेजी से आगे आ रहे ये मेहमान वाकई पार्टी के गले की हड्डी बन रहे हैं क्या? हजम कौन किसे नहीं कर पा रहा? 15 साल की सरकार में रफ्तार से फैसले लेने वाले शिवराज के हाथ वाकई इस बार बंधे हैं क्या? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं आशीष अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आशीष जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान जेपी धनोपिया, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष भी हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के। धनोपिया जी का भी स्वागत है। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बेहद चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष दीक्षित,
मनीष जी का भी बहुत स्वागत है। जाहिर तौर पर हम चलेंगे आशीष अग्रवाल जी के पास ही। आशीष जी, ये जो मथानी चल रही है ये ऐसे दूध में चलेगी तो ठीक है, पनीर निकालेगी, मक्खन निकालेगी और भी बहुत सारी चीजें निकालेगी। मठा में चल रही होगी तो कुछ नहीं निकलेगा, मठा तो मठा ही रहेगा। ये चल कहाँ रही मथानी भाई, क्यों देर लग रही है? प्रवीण जी, मैं ऐसा मानता हूं कि न जाने हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी मोहरत ही तो ली है। तो ये संगठनात्मक निर्णय है, ये मजाक नहीं है। और संगठनात्मक निर्णयों में महत्वपूर्ण ये है कि उसमें उपयुक्तता हो, ना कि अतिशीघ्रता। तो जिस तरह से अभी तक रोमांच क्रिएट करने का कोशिश की जा रही थी कि मंत्रिमंडल कब बनेगा, 100 दिन हो गए, बनेगा तो ऐसा हो जाएगा, मंत्रिमंडल बन गया और बहुत जल्दी विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा। विभागों का बंटवारा मैं स्पष्ट करता हूं, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। आपको किसी हमारे नेता ने, माननीय सिंधिया जी ने, किसी मंत्री ने अगर कोई पद की डिमांड की हो तो आप बताएं किसी विभाग की, तो नहीं है तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निर्णय ले रहे हैं कि वो किस योग्य व्यक्ति को किस योग्य डिपार्टमेंट में बिठाना चाहते हैं कि ताकि मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोग अपने समृद्धशाली जो उनकी यात्रा है उस तक बढ़ सके। बाद बाकी जो कांग्रेसी जो सवाल उठा रहे हैं तो मुझे बड़ा एक हास्यास्पद लगता है कि अतिशीघ्रता के लिए कांग्रेस आवाज उठाती है जिसकी स्वयं पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई हो, जिसकी पार्टी 15 माह की सरकार के बाद अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाई हो और सरकार जाने के बाद आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई हो। वो हमसे पूछते हैं कि विभागों का बंटवारा कब होगा। और चिंता ना करें, शिवराज जी जो दिल्ली गए हैं वो केंद्रीय मंत्रियों से मध्य प्रदेश की योजना की बात करने गए हैं, तो जल्दी सैनिक स्कूल भी आएगा, मध्य प्रदेश के राइस को टैग भी मिलेगा, उसके बाद चंबल एक्सप्रेस वे भी बनेगा और कांग्रेसी हाथ मलते रह जाएंगे। ठीक है, तो आशीष जी की मासूमियत भरे जवाब को यदि उसी मासूमियत से दर्शक लेंगे तो मुझे भी बड़ी हैरत होगी उनकी मासूमियत। एक बात जरूर मैं पूछ लेता हूं आशीष जी, आपने खुद कहा कि भाई 100 दिन में हो गए, मंत्रिमंडल कब बना, तो ये जो सब असामान्य जो घटनाएं हो रही हैं, पहले अकेले सीएम वो असामान्य, फिर बाद में 5 मंत्री, फिर बहुत लंबा वक्त विस्तार का वो असामान्य, कोरोना तक तो लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है, क्यों नहीं मौका लेना चाहिए। और दूसरा जो आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया, तो कह रहे हैं ना भाई कांग्रेसी लोग के वो मैं नाम नहीं लूंगा, उन्हीं के शब्द हैं कि भाई बीमारी वहां चली गई, उसी तरह से हो रहा है।